Good morning, beta. In our last class, we discussed about the general form and standard form of circle and also define the definition of circle. So in this class, we will study all types of form of equation of circle such as symmetric or diametric form, general form, standard form and पैरामीट्रिक फॉर्म बेटा। सिमेट्रिक और पैरामीट्रिक फॉर्म, डायमेट्रिक फॉर्म, जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके। देखिए कि अगर आपके पास एक सर्कल है, उसका सेंटर है आपके पास एच के और रेडियस है आपके पास आर, देन इक्वेशन विल बी एक्स माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर राइट साइड आर स्क्वेयर। तो सर्कल की जब हम इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं तो ये फार्मूला यूज़ करते हैं, ये स्टैंडर्ड फार्मूला, इसका मैं डेरिवेशन भी दे चुके आपको, ठीक है ना। अब जैसे बेटा अगर आप यहाँ पर करते हैं एक और सर्कल जिसका सेंटर ले लेते हैं हम माइनस जी माइनस एफ और रेडियस आर ले लेते हैं, देन इक्वेशन विल बी एक्स प्लस जी स्क्वेयर वाई प्लस एफ स्क्वेयर और राइट में आर स्क्वेयर। और इसको सोल्व करें अगर हम तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर एंड माइनस आर स्क्वेयर, जो कि राइट में था लेफ्ट में ले गया मैं उसको, माइनस का आ जाएगा, पॉजिटिव साइन था फिलहाल। अब ये तीनों क्या हैं बेटा कांस्टेंट, तो इनके प्लेस पर एक नया कांस्टेंट आ जाएगा आपके पास। जब भी आपके पास कोई पर्टिकुलर केस होगा सर्कल का तो इन तीनों कांस्टेंट के प्लेस पर आप इनको कैलकुलेट करके एक नया कांस्टेंट लिखेंगे, उसको मैंने सी बोल दिया यहाँ पर। देन दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, ये है बच्चों जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म से ही आपने क्वेश्चन को करना पड़ेगा। अगर सर्कल का सेंटर और रेडियस है आपके पास, जनरल फॉर्म आती है बेटा इसका स्क्वायर एक्सपेंड करने के बाद जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो जनरल फॉर्म जो है बेटा जो सर्कल जो सभी इक्वेशंस होती हैं सर्कल की, ऑल टाइप्स जो होती है वो सेम इस टाइप की इक्वेशन मिलेंगी आपको। जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली दिस वन इज जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। तो इसके ऊपर मैंने ये भी बताया था आपको कि भाई क्वेश्चन किस तरह के होंगे बेटा, कि आपसे सर्कल की इक्वेशन मिल सकती है आपको, उससे आपने सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना पड़ सकता है, या फिर सेंटर रेडियस हो आपके पास, आपको सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ सकती है, या फिर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो, स्टैंडर्ड फॉर्म से आपने सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना पड़ सकता है बेटा, ठीक है ना। यही कंसेप्ट है इसके। तो नेक्स्ट अगर आगे बढ़े हम, सो इक्वेशन मिल सकती है बेटा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए जैसे कि फर्स्ट तो ये है कि अगर सेंटर मिल गया 1 और -2 और रेडियस मिल गया 3, तो इक्वेशन आ जाएगी सर्कल की x माइनस 1 स्क्वेयर वाई प्लस 2 स्क्वेयर राइट साइड 3 स्क्वेयर दैट इज़ 9। इसको एक्सपेंड करें अगर तो देन आंसर विल बी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 1 प्लस 4 माइनस 9 राइट साइड 0, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 9 प्लस 5 दैट इज माइनस 4 राइट साइड 0। दिस इज योर आंसर बेटा when center and radius is given of a circle, and in other way you have given equation of circle and you need to find its center and radius. You need to find its center and radius, and equation
will be in two form. First is general, second is symmetric. सर्कल की जो इक्वेशन मिलेगी आपको वो दो फॉर्म में मिलेगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल सकती है और जनरल फॉर्म में मिल सकती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलेगी तो आपसे सेंट्रो रेडियस रिक्वायर्ड होगा। तो सेंटर आ जाएगा बच्चों, इसका सेंटर आ जाएगा बेटा 1 - 2, ये आ गया सेंटर, और रेडियस आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट दैट इज़ 3। तो सर्कल की इक्वेशन मिले आपको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो उसका सेंटर क्या आ जाएगा, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू 1 आ गई, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, y की वैल्यू -2 आ गई, और राइट साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये रेडियस आ जाएगा। और सर्कल की इक्वेशन अगर आपको जनरल फॉर्म में मिलती है देन यू नीड टू कन्वर्ट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। सर ये पूरी नहीं दिख रही सर, ये कॉपी आपकी। सो बेटा if equation is in the form of journal then we need to convert into the standard form। x स्क्वायर की टर्म आप एक साइड रखें और y की टर्म एक साइड रखें, x की टर्म एक साइड एंड y की टर्म एक साइड, और कांस्टेंट को मैं राइट में ले जाता हूँ। देखिए अब करना क्या है बेटा, x के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे, तो x का कोफिशिएंट है यहाँ पर -2, उसका हाफ हो जाएगा 1, और उसका स्क्वायर तो दोनों तरफ ऐड कर देते, कंप्लीटिंग स्क्वायर आप जानते हैं ही। y के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे, 4 का हाफ आ जाएगा 2, उसका स्क्वायर 4, दोनों तरफ ऐड करेंगे इस तरीके से। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर में क्लोज करेंगे तो x स्क्वायर का रूट आ जाएगा x, 1 का रूट आ जाएगा 1, और बीच में ये माइनस का साइन है ही। ठीक ऐसे इसको कंप्लीट स्क्वायर में बंद करें तो y और 4 का रूट आ जाएगा 2, और इसका साइन लगा दिया मैंने बीच में, और राइट में 4 + 4 8 + 1 9, यानी कि दैट इज़ 3 का स्क्वायर। अब आप इसका सेंटर और रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। सेंटर क्या हो गया 1 - 2, और रेडियस क्या हो गया 3 यूनिट। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, एक ट्रिक बताई थी बेटा जिससे आप सेंटर और सेंटर फाइंड आउट कर सकते हो, और सेंटर फाइंड आउट करने के बाद रेडियस का अपने पास फार्मूला है ही। तो सेंटर फाइंड आउट करने के लिए आपने इसको -2 से डिवाइड करना पड़ेगा x y के कोफिशिएंट को। तो x के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, x के y के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा आपका सेंटर, ये हो गया बेटा सेंटर। और रेडियस फाइंड आउट करना है तो 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4, इन दोनों के स्क्वायर का सम, एंड माइनस में c क्या है बच्चों, c है -4 अंडर द स्क्वायर रूट दैट इज 3 यूनिट। दिस इज रेडियस। तो रेडियस और सेंटर फाइंड आउट करना है अगर आपने, और सर्कल की इक्वेशन है आपकी जनरल फॉर्म में, तो मैंने यहाँ पर आपको 2 मेथड बताए। फर्स्ट उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए और फिर सेंटर और रेडियस बता दीजिए। सेकंड ट्रिक का यूज़ कर लीजिए, x y के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करके सेंटर मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर क्या होता है g² + f² -g का स्क्वायर दैट इज़ +g², -f का स्क्वायर दैट इज़ +f² एंड -c दैट इज़ कॉन्स्टेंट टर्म विद नेगेटिव साइन, एंड हेयर it is also negative term and negative positive, therefore answer is 3 units। और अगर आपके पास सर्कल की इक्वेशन जनरल फॉर्म में आती है लेकिन x स्क्वायर y स्क्वायर के कोफिशिएंट जो हैं बेटा वो यहाँ पर 1 की बजाय और कुछ हों, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया यहाँ पर x स्क्वायर y स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या थे 1 1, लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर y स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है 2 2। तो ऐसे केस में ये ट्रिक जो है ये थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब आपने यहाँ पर -4 से डिवाइड करना पड़ेगा इन दोनों को, या फिर आप इसको सीख लीजिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट x स्क्वायर एंड y स्क्वायर टर्म्स विद सिंगल कोफिशिएंट दैट विद कोफिशिएंट 1, यानी कि उनको कन्वर्ट कर दीजिए ऐसी टर्म्स में जिनके कोफिशिएंट 1 हो। और अब आप ट्रिक लगा सकते हैं यहाँ पर।
अब इसको -2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा -5/4। इसको -2 से डिवाइड करेंगे 3/2, ये आ गया सेंटर। रेडियस अगर निकालते हैं तो g² + f² एंड -c -3/2 अंडर द स्क्वायर रूट, ये रेडियस आ जाएगा आपका। तो अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर अगर x² y² के कोफिशिएंट सेम ना आए, तो जैसे कि यहाँ पर 2 2 आ गए तो मैंने 2 से डिवाइड करके 1 1 बना दिया। अगर मान लो यहाँ पर 2 आ जाता है, यहाँ पर 3 आ जाता, तो फिर तो इन दोनों को 1 1 बना ही नहीं जा सकता बेटा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। सर्कल की जो इक्वेशन होती है उसमें ऑलवेज कोफिशिएंट क्या होते हैं, सेम। x² y² के कोफिशिएंट ऑलवेज क्या होते हैं। तो बेटा जो अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज है 11.1 वो सारी एक्सरसाइज में है स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म, और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 11.2 उसमें सारी टाइप हैं डायमेट्रिक फॉर्म और सिमेट्रिक और पैरामीट्रिक फॉर्म, डायमेट्रिक फॉर्म एंड सिमेट्रिक और पैरामीट्रिक फॉर्म। तो फर्स्ट एक्सरसाइज का कुछ बेसिक और करवा देता हूँ मैं आपको, जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी। तो देर आर सेवरल केसेस ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, कार्टेशियन एक्सिस दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। So if we have a circle which is such that whose center is on origin, that is 0 0, and radius is r, then equation will be x minus 0 square y minus 0 square and right side r square, that is x square plus y square equal to r square. Equation of circle whose center is at origin, जिसका सेंटर ओरिजिन पर है उस सर्कल की इक्वेशन ये हो जाएगी बेटा जो आपके सामने है। अब आप सर्कल की इक्वेशन देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर है या नहीं। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट केस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टच बोथ एक्सिस, जो दोनों एक्सिस को टच करता है बेटा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। तो ऐसे केस 4 हो जाएंगे। ये फर्स्ट केस मैंने बताया आपको, रिमेनिंग 3 केस हो जाएंगे रिमेनिंग 3 क्वाड्रेंट के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, तो ऐसे केस में जो है, अब मेन बात क्या है बेटा, सर्कल की इक्वेशन आप तभी निकाल सकते हैं जब आपके पास सर्कल का क्या हो, सेंटर हो। सर्कल का सेंटर और सर्कल का रेडियस अगर आपको मिलता है तभी आप सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम कब फाइंड आउट कर सकते हैं, जब उसके 2 पासिंग पॉइंट मिल जाएं या फिर एक पॉइंट और एक मेरे को क्या मिल जाए उसका। सर्कल की इक्वेशन हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब सर्कल का सेंटर और रेडियस हो अपने पास। लेकिन और अभी मैंने बताया आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तभी फाइंड आउट कर सकते हैं हम जब एक स्ट्रेट लाइन का पासिंग पॉइंट और उसका स्लोप हो, या फिर 2 पासिंग पॉइंट हो स्ट्रेट लाइन के अपने पास, ठीक है ना, तभी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट की जा सकती है। तो स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा बेटा ऐसी भी सिचुएशन पड़ी जिसमें जैसे कि केवल एक पॉइंट था और स्लोप हिडन था, तो स्लोप को हमने फाइंड आउट कर लिया, या स्लोप गिवन था पॉइंट हिडन था तो पॉइंट को फाइंड आउट कर लिया हमने। तो इसी तरह के सर्कल के केसेस हैं ये। इसमें जो है यहाँ पर जो हिडन है बेटा वो सेंटर हिडन है। देखो यहाँ पर जो है ना रेडियस गिवन है आपको, रेडियस मैं दे देता हूँ इसका 5 यूनिट। तो क्या आप बता सकते हैं सेंटर क्या आ जाएगा इस सर्कल का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टच बोथ एक्सिस हैविंग रेडियस 5 यूनिट। So to find equation of circle we need to its center and radius, and in this situation only radius is given, center is hidden। सेंटर हिडन है बेटा, तो सेंटर बताइए मेरे को कैसे फाइंड आउट करूँ मैं। जब मेरे पास सेंटर और रेडियस आ जाएगा तो इक्वेशन आ जाएगी इस फार्मूले से, x माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस, यस बेटा
5 5, वेरी गुड बेटा। डायग्राम आपको बताने लग रहा है, देखो डायग्राम ने बताया आपको कि सेंटर क्या है इसका 5 5, ये लेंथ कितनी है 5, ये लेंथ कितनी है 5, तो सेंटर क्या हो गया 5 5। तो सेंटर 5 5 हो गया, रेडियस भी 5 हो गया। देन इक्वेशन विल बी x माइनस 5 स्क्वेयर प्लस y माइनस 5 स्क्वेयर और राइट साइड 5 स्क्वेयर दैट इज 25। तो इसको जो है आप आगे कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड बेटा। सेकंड केस इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, since there is only radius is given and circle must be lies in the second quadrant. Now center of this circle is, tell me about the center of this circle. minus 5 5 minus 5. Very good beta, well done. And radius is 5, then equation will be x plus 5 square y minus 5 square right side 25. And circle also lies in third quadrant in this situation where only radius is given and it is also given that circle touch both axes. Center also lies in the third quadrant whose center is minus 5 minus 5. very good, minus 5 minus 5. And equation will be x plus 5 square y plus 5 square right side 25. And circle also lies in the fourth quadrant in which center is 5 minus 5. and radius is 5. Then equation will be x minus 5 square y plus 5 square under the square root नहीं बेटा, राइट साइड में 5 का स्क्वायर 25. तो देर आर 4 केसेस इन विच सर्कल टच बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस को सर्कल टच करता है आपका और रेडियस गिवन है उसकी। अब जैसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पास, ए सर्कल टच बोथ एक्सिस एंड हैविंग रेडियस इज 3 यूनिट, तो अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो अगर आप इन चारों में से अगर एक केस एक्सप्लेन करते हो बेटा और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा केवल, यानी कि चारों के चारों केस आपने एक्सप्लेन करने पड़ेंगे तब जाकर कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे आपको। सिंस here it is given that radius is 3 units and touch both axes and this can be happened in all the quadrant, ऐसा सभी क्वाड्रेंट में हो सकता है बेटा। इज दैट क्लियर? Yes sir. थैंक यू। नेक्स्ट वन इज इक्वेशन ऑफ सर्कल in which circle touch x-axis at origin, in which circle touch x-axis at origin having radius 4 unit. Circle touch x-axis at origin having radius 4 unit. Then center will be 2 no 0 4. Center will be 0 4. Center will be 0 4 beta, 0 4. Is that clear? Yes sir. Radius is 4 unit, then center must be lies on the y-axis. Why I said that center lies on y-axis? Why I said so? x के कोऑर्डिनेट तो 0 3 तो पोजीशन पे है ना सर, तो y के कोऑर्डिनेट आएंगे यहाँ पे। Since there is a property in 9th 10th class, radius is perpendicular to the tangent at point of contact. There is a statement or theorem in 10th 9th class. Radius is perpendicular to the tangent at point of contact and vice versa is also true. That is, a line which makes 90-degree angle with tangent, then it must passes through the center.
कहाँ से पास होगी? डेफिनेटली सेंटर से। दैट मीन्स इस सर्कल का जो सेंटर है बेटा वो वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, क्योंकि वाई एक्सिस जो है वो इसके सेंटर से पास ज़रूर होगी। ऐसा क्यों? ऐसा सर्कल में बोला गया है कि सर्कल जो है ना वो एक्स एक्सिस को टच करता है। Therefore x axis is line of tangent to circle, and you know that at origin there is of 90 डिग्री एंगल। यहाँ 90 डिग्री का एंगल होता है और ये 90 डिग्री का एंगल y एक्सिस ने बनाया है सर्कल की टेंजेंट पर। Therefore सर्कल का जो सेंटर है वो डेफिनेटली y एक्सिस के ऊपर होगा, और y एक्सिस के ऊपर होगा तो रेडियस हम यहाँ पर मेजर करें तो रेडियस 4 यूनिट है, तो सेंटर क्या होगा बेटा? 0.4 यूनिट हो गया। देन इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी x माइनस 0 स्केयर प्लस y माइनस 4 स्केयर एंड राइट साइड 4 स्केयर। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे अगर इसको तो ये आ जाएगा x स्केयर प्लस y स्केयर माइनस 8y, और 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? सर तो कोई और पे टच करता हो तो जरूरी थोड़ी ओरिजिन पे करेगा। बेटा मैंने बोला कि सर्कल टच एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। देयर इज ए पर्टिकुलर केस बेटा, सर्कल टच एट ओरिजिन। ओरिजिन का नाम लिया ना मैंने, टच एट ओरिजिन। जब मैं ओरिजिन पर बोलता हूं तो आप और कहीं पर कैसे टच करवा सकते हो? अगर मैं बोलता सर्कल टच एक्स एक्सिस, ओरिजिन पर तो वो सर्कल भी टच कर देगा जो, और x की वैल्यू 0 हो जाएगी जो कि x एक्सिस के ऊपर बनेगा जिसका रेडियस x एक्सिस पे होगा। ओरिजिन पे तो दोनों 0 हैं। यस। तो जो मतलब कि x एक्सिस के ऊपर जिसका रेडियस होगा जो सर्कल बनेगा, रेडियस नहीं सेंटर, जिसका एक्स एक्सिस पर सेंटर होगा तो फिर वो वाई एक्सिस को टच करेगा ना बेटा। मैंने बोला कि टच एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। अमित मैंने बोला सर्कल टच एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, ये पर्टिकुलर केस है बेटा मेरा। एक्स एक्सिस का भी नाम लिया मैंने और ओरिजिन का भी नाम लिया, है ना? ठीक है ना? अगर मैं बोलता कि सर्कल टच एट एक्स एक्सिस तो फिर केस हो जाते बेटा यहाँ पर 6। यहाँ पर टच कर सकता है एक्स एक्सिस को, इस क्वाड्रेंट में, इसमें, यहाँ पर या फिर यहाँ पर, फिर 6 केस हो जाते। अभी मेरा केस है केवल सर्कल टच एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। ओरिजिन पर टच करता है सर्कल एक्स एक्सिस को। तो नेक्स्ट केस ये है बेटा, ये केस। नेक्स्ट केस ये है, इसका सेंटर क्या आ जाएगा? 0 माइनस 4। ये सेंटर आ जाएगा इसका 0 माइनस 4। तो इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 0 का स्क्वायर y प्लस 4 स्क्वायर, राइट साइड में 4 का स्क्वायर। सोल्व कर सकते हो। अब आपके सामने कोई स्टेटमेंट आ जाती है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टच x एक्सिस एट ओरिजिन, देन देयर आर ओनली 2 केसेस। इससे ज़्यादा आपने दिखाए तो वो सारे गलत हैं, इससे ज़्यादा, और इससे कम दिखाए तो वो आपका काम अधूरा है, वहाँ पर तो अधूरे ही मार्क्स मिलेंगे आपको। नेक्स्ट वन इज सर्कल टच y एक्सिस एट ओरिजिन। सर्कल टच y एक्सिस एट ओरिजिन एंड हुज रेडियस इज 4 यूनिट। तो रेडियस 4 यूनिट है बेटा, तो सेंटर क्या हो गया बताइए? सेंटर 40। वेरी गुड। अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन ले हुए हैं जिसमें सेंटर और रेडियस में से कोई एक बात हिडन है वहाँ पर। जैसे अभी जो पर्टिकुलर केस है उसमें क्या हिडन था? सेंटर। इसमें सेंटर हिडन है बेटा। रेडियस बताया ना मैंने आपको, रेडियस 4 यूनिट। सेंटर तो बोला ही नहीं मैंने आपको। सर्कल टच y एक्सिस एट ओरिजिन हुज रेडियस इज 4 यूनिट। तो क्या मैंने सेंटर का नाम लिया आपको सेंटर बताया मैंने? नहीं बताया ना। तो सेंटर हिडन है ना यहाँ पर। सेंटर हिडन है तो सेंटर मैंने फाइंड आउट कर लिया, क्या आ गया? 40। वही रीजन जो सेम टू सेम मैंने अपर केस में दिया था। तो यहाँ पर भी बेटा 2 केस आ जाएंगे। एक यहाँ पर भी कर सकता है ऐसे ही टच, ये
और इसका सेंटर आ जाएगा -4 0। इक्वेशन आ जाएगी x -4 स्क्वायर y -0 स्क्वायर राइट साइड में 4 स्क्वायर एंड x + 4 स्क्वायर y -0 स्क्वायर राइट साइड में 4 स्क्वायर। एंड नेक्स्ट केस इज सर्कल टच x एक्सिस, सर्कल टच x एक्सिस whose center is not given, सर अब टेस्ट सर 11 बजे सर। whose radius is 5 यूनिट। तो रेडियस गिवन है बेटा, ये एक केस करवा देता हूँ, फिर मैं y एक्सिस का कल करवाता हूँ कल की क्लास में। रेडियस गिवन है बेटा यहाँ पर 5 यूनिट, सॉरी सेंटर गिवन है जैसे यहाँ पर 4 यूनिट, तो रेडियस क्या हो जाएगी बताना, रेडियस आ जाएगा 4 यूनिट। ऐसे केस में आपको सेंटर गिवन होगा, रेडियस हिडन होगा, तो रेडियस मैंने फाइंड आउट कर लिया डायग्राम को देखते हुए, रेडियस क्या हो गया 4 यूनिट। तो इक्वेशन आ जाएगी x -5 स्क्वायर y -4 स्क्वायर राइट साइड में रेडियस का स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर। तो ऐसे जो 4 केसेस हैं इन सभी में क्या होगा, सेंटर गिवन होगा, रेडियस हिडन होगा। तो रेडियस क्या होगा बेटा, जो ऑर्डिनेट है सेंटर का वही क्या हो जाएगा रेडियस, जो सेंटर का ऑर्डिनेट है वही क्या हो जाएगा रेडियस, सेंटर का जो ऑर्डिनेट है, सेंटर का जो ऑर्डिनेट है, सेंटर का जो ऑर्डिनेट है वही क्या हो जाएगा रेडियस। कैसे केस में, जब आपका सर्कल x एक्सिस को टच करता है, और 2 केस यहाँ पर भी हो सकते हैं जो हमने ऊपर डिस्क्राइब कर दिए बेटा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं बेटा कंटिन्यू।